अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। बेसिकली मैं अब एक छोटा सा स्टार्ट करने लगा हूँ कि हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो सी क्लास का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बॉलर पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको बॉलर के बारे में ना होनी चाहिए। तो उसके लिए जो मैंने आज टॉपिक चुना है वो है हाउ टू इंक्रीज़ योर बॉलर एफिशिएंसी। तो उसके हवाले से जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आजकल वैसे भी पहले तो हमें एफिशिएंसी पे जो है ना वो समझना चाहिए कि एफिशिएंसी है क्या। बेसिकली एफिशिएंसी है जिस तरह आजकल एनर्जी क्राइसिस हैं, तो एफिशिएंसी के बारे में ये बात हो रही थी कि एफिशिएंसी बेसिकली मेजर जो है वो हमारा स्टैक का जो हम गैसेज फ्लो गैसेज करते हैं, ज़ाया करते हैं, और बॉलर वाटर, ये दो चीज़ों से हम जो है ना बॉलर की एफिशिएंसी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें फिर आगे मेजर पार्ट्स हैं मुख्तलिफ जिन पे हम अभी डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो इंडस्ट्री की अब ज़रूरत है ना वो है रिड्यूस एक्सपेंसेस, कि हमने किस तरह अपने अखराजात को कम करना है और किस तरह हमने अपने बॉलर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, और इन चीज़ों पे हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे फर्स्ट फेज में। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बॉलर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो फर्स्ट जो मैं एक पहला जो वीडियो है उसमें आपको जो चीज़ें बताना जा रहा हूँ वो बेसिक चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले इकोनॉमाइजर है, उसके बाद बर्नर बायोमास ट्यूनिंग, बॉलर की ट्यूनिंग है, फिर इंसुलेट वेल्व एंड पाइपलाइंस, ठीक है, इस तरह रिटर्न कंडेंसेट वाटर और फायर साइड ट्यूनिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले इकोनॉमाइजर बात करते हैं कि जब हम बॉलर चलाते हैं और हमारी जो फ्लू गैसेज स्टैक के जरिए बाहर जा रही होती हैं, तो उसका टेम्परेचर 270 280 के करीब होता है, 200 से लेके 270 80 तक होता है। तो उसके ज़रिए हम इकोनॉमाइजर में ट्यूब में से पानी गुजारते हैं और हमारा पानी जो है ना प्री हीट होके बॉलर में फीड होता है। इससे अगर हम अंदाज़ा लगाएं, अगर हमारा स्टीम का टेम्परेचर जो है वो 10 बार पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें फ्यूल जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जलाना पड़ता है। लेकिन जब हम इकोनॉमाइजर से 90 डिग्री का पानी जो है या 100 डिग्री का पानी देंगे तो हमें सिर्फ 80 डिग्री जो है ना डिफरेंस है 80 डिग्री, सिर्फ वही हमें एनर्जी चाहिए स्टीम बनाने के लिए। तो डेल्टा टी जहाँ 180 था वो डेल्टा टी रह गया सिर्फ 80 का। तो उसके लिए फिर हमें जो है फ्लू गैसेस ही हमने पानी को गर्म करके जब बॉलर में फीड करना है, तो हमारी जो है एफिशिएंसी जाहिर बात है बढ़ जानी है और फ्यूल कॉस्ट जो है वो कम हो जानी है और हमें सिर्फ 80 डिग्री के लिए ही फीड करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो बॉलर में हम फ्लू गैसेस के रास्ते ही इसमें से पानी गर्म करके बॉलर में फीड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे पॉइंट पे आए, बर्नर एंड बायोमास बॉलर ट्यूनिंग, ये ट्यूनिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है बॉलर की। जो बर्नर है, गैस बॉलर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए और उनमें एक्सेस एयर और उन चीज़ों को कम करने के लिए बर्नर की ट्यूनिंग की जाती है। इसी तरह अगर हम एक्सेस एयर देंगे तो उससे जो है वो एफिशिएंसी ड्रॉप होगी और कूल एयर होगी तो वो प्रॉब्लम करेगी। इस तरह अगर हम दूसरी चीज़ आ जाते हैं वायर्स, इंसुलेट वायर्स एंड पाइपलाइंस। हमने देखा होगा कि इंडस्ट्री में अक्सर जो है ना सिर्फ पाइपलाइंस भी फोकस किया जाता है और उनके पाइपलाइंस पे ही लोग फोकस करते हैं, लेकिन हमें जो है वेल्व पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वेल्व में से भी स्टीम गुजर रही होती है और वो भी जारी बात है कूल एयर में फ्रेश एयर में होते हैं, तो उससे भी टेम्परेचर जो है ना वो कम होता है। तो उससे ये है कि उसमें हम रिमूवेबल ब्लैंकेट्स वगैरह लगा के और उसको प्रॉपर करके तो उसको भी इंसुलेट करके हम एफिशिएंसी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर हम अगले पॉइंट पे हैं, रिटर्न कंडेंसेट वाटर। बेसिकली जो बॉयलर का पानी हम इस्तेमाल करते हैं बॉयलर में, तो वो हम आर ओ वाटर से लेते हैं और फिर उसको गर्म करके बॉयलर में फीड करते हैं इकोनॉमाइजर के जरिए। लेकिन अगर हम वही पानी जो हमारी स्टीम प्रोसेस में जा रही है और वहाँ से हम रिकवरी पूरी कर लेते हैं, जो क्योंकि हीट ट्रांसफ़र जहाँ पे हो रही होती है, जहाँ पर डायरेक्ट स्टीम नहीं लगती और कोयल्स के ज़रिए हीट हो रही होती है, तो वहाँ पे जो स्टीम है वो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती है।
तो वो कंडेंसेट रिकवरी जो है ना वो हमें फ़ौरन कंप्लीट लेनी चाहिए। उससे बॉयलर की एफिशिएंसी भी क्लियर होती है, इस क्योंकि वो पानी ऑलरेडी गर्म होता है और उसमें हमें वाटर ट्रीटमेंट के लिए कोई केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। तो ये बहुत जो है ना ज़रूरी है हमारी कंडेंसेट रिकवरी जो है ना, ताकि हमारी एफिशिएंसी उससे बढ़ सके। और उससे आगे मैंने फायर साइड क्लीनिंग पे थोड़ा सा जोर देना है, क्योंकि फायर साइड जो है हमारी जब हम बॉयलर चलाते हैं और उसमें जाहिर बात है बायोमास बॉयलर जो होते हैं उनमें ऐश डिपॉजिट होती है और ऐश बनती है, बायोमास की ऐश भी ज़्यादा होती है, तो उसकी क्लीनिंग जो है ना वो प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि वो जो ऐश है वो ट्यूब्स पे या हीटिंग सरफेस एरिया जिसने सरफेस एरिया ने हमें हीट देनी होती है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। जब उसके ऊपर डिपॉजिट है तो हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बॉयलर की एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ये एक पहली वीडियो है और मज़ीद इस पर आप भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ मुझे आएंगी चीज़ें, फीडबैक आएगा आपका, तो मैं इंशाल्लाह इस पर और भी वर्किंग करके आपको मज़ीद इसमें अब सेकंड जो वीडियो है उसमें इसके बारे में मज़ीद मैं आपको प्रॉपर तरीके से आगाह करूँगा इंशाल्लाह।